पहचान से समझौता नहीं, जाट समाज का सीधा अल्टीमेटम। मुजफ्फरनगर में मेरठ के सकौती गांव से जुड़े विवाद को लेकर जाट समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जाट महासभा के बैनर तले जानसठ रोड स्थित कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों ने मेरठ प्रशासन के फैसले की कड़ी निंदा की। विवाद महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण के दौरान उनके नाम के आगे से चार शब्द हटाए जाने को लेकर है। बैठक में जाट समाज के नेताओं ने इसी इतिहास और पहचान के साथ छेड़छाड़ करार दिया। जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बाल्यान ने कहा कि महाराजा सूरजमल का इतिहास गौरवशाली रहा और उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किए। ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम से जाट शब्द हटाना उनकी पहचान को कमजोर करने जैसा है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्मवीर बाल्यान ने मेरठ प्रशासन के उस स्तर पर भी सवाल उठाए जिसमें जातीय शब्दों के प्रयोग पर सरकारी नियमों का हवाला दिया गया था। उन्होंने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि यदि सरकार जातीय आधार खत्म करना चाहती है तो उसे अपने संगठनों में मौजूद एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों से शुरुआती करनी चाहिए। केवल महापुरुषों के नाम से शब्द हटाना न्याय संगत नहीं है। बैठक में यह भी बताया गया कि मेरठ प्रशासन ने इस मामले के समाधान के लिए 10 दिन का समय मांगा। जाट महासभा के साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर जाट शब्द दोबारा नहीं जोड़ा गया तो समाज शांतिपूर्ण तरीके से बड़े आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगा। उस दौरान ये बड़ी संख्या में समाज के लोग और युवा मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर कहा कि महापुरुषों का सम्मान उनकी पहचान से जुड़ा होता है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। समाज ने मेरठ की आयोजन समिति के हर फैसले में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। किया क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या चर्चा रही? आज का विषय महाराजा सूरजमल जी की कल प्रतिमा का अनावरण था सकौती गांव में, जिसमें एक विवाद हो गया जाट शब्द को लेकर। उनके नाम के सामने जो जाट लगा हुआ था उसे प्रशासन द्वारा हटाया गया। हमें नहीं पता क्या कारण है। हमें भी वहीं जाके पता चला सभा स्थल पे जो आयोजक कमेटी थी उसने भाई घोषणा की कि रात हमारी गैल इतना अत्याचार हुआ कि 2 बजे लोग का हम जटक जुआ रहे और आखिरकार हमारा कार्यक्रम निरस्त कर रहे थे। हमने इनकी बात मान ली, वो जाट शब्द इन्होंने हटा दिया। पूरे समाज में आक्रोश फैल गया इस बात को सुन के। भाई ऐसी क्या बात है, जिस समाज में जन्म लिया उन्होंने उस समाज का नाम अगर मूर्ति पर उनके सामने लिख रहा, हमारे हिसाब से तो कोई गलत चीज नहीं। फिर भी ये तो सरकार बतावे। बाद में पता चला कि सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने ये कानून बना दिया प्रदेश में कोई जातीय सम्मेलन, जातीय नाम अपने सामने वाहन पर नहीं लिखे जाए। अच्छी बात है, आपने खत्म। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने तक कर ले। ये एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अगड़ा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा ये खत्म करे पहले सरकार, और अपने आप खत्म करके फिर दूसरे की। क्योंकि अगर मैं किसी से कोई अपेक्षा करूंगा सुधार की, वो सुधार तो पहले मुझे अपने में करना पड़ेगा। अगर मेरे लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग, तो हम इस की घोर निंदा करते हैं। जिसने भी ये काम करा, प्रशासन ने इसके लिए 10 दिन का समय मांगा कि हम वो नाम लगा देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करेंगे प्रशासन का भी, सरकार का भी, अगर मैं ऐसा करते हैं। अगर नहीं करते तो जो भी फैसला आयोजक कमेटी लेगी, जाट महासभा मुजफ्फरनगर उसके कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी यह लड़ाई लड़ी जाएगी लड़ेंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए से लड़ाई को हम लड़ेंगे और हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। जिसने यो अपमानजनक काम किया उसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। इस तरह की ठेस पहुंची है समाज पर, जिस तरह से एक नाम हटा दिया। समाज में रोष है बच्चे बच्चे में। भाई एक बात बताओ, किसी भी जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसके लिए वो गौरव का विषय होता है। भाई मैं जाट जाति में जन्म लिया, मैं तो अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे समाज में जिसका इतिहास अगर हम उठा कर दे, आज भी कहना स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहे, मैं तो ये कहूंगा वो देश के नाम पर, वो आजादी के नाम पर कहीं ना कहीं समाज ने बलिदान दिया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, अपना खून पसीना इस देश के लिए सींच रखा है। तो इस समाज के लिए कहीं अगर ऐसी बात होगी तो वह एक दुख का विषय है। ठीक।